इसलिए कि 10 साल पहले ये सूरत हाल थी कि आज तुर्की में जो हर किस्म की असलहा साजी कर रहा है, वो नहीं थी उस वक्त तुर्की में। और तैयब अर्दगान जैसा बाहोश, मेरे पास अभी एक मिस्र के वो आए थे एक हफ्ते पहले, अमेरिका में मुकीम है 20-25 साल से। तो उन्होंने कुरान पर गौर करके, मसलन मन जा बिल हसन फलहु अशर अमसालिहा, 10 गुना। तो उन्होंने हर चीज में ऐसे किताबें लिखी है उस पर कि आज दुनिया की चाइना अमेरिका जितनी फसल ले रहा है उसी जमीन से 10 गुना ले सकते हैं, जितनी बिजली इतने उससे 10 गुना कर सकते हैं। ऐसी समरी उन्होंने किताब पे लिखी कि जो बहुत छोटी किसी रेडार में नहीं आएगी और जाकर जो है सीधा अमरीका के बहरी बेड़े को तबाह कर देगी। मैंने उनको मशवरा दिया कि आप 2 आदमियों के पास जाएं, या तो तैयब अर्दगान के पास जाएं, तो वो जा रहे हैं इंशाल्लाह, एक सफर उनका हो चुका है और बातचीत हो चुकी है, और या तो इमरान खान को दें, वस्त एशिया को दें। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था कि 10 साल पहले ये नौयत नहीं थी, ना तुर्की में इतना ताकतवर था, पाकिस्तान में भी जितने भी चोर और जितने भी माफियाज और जितने भी रिश्वतखोर और हरामखोर हुक्मरान थे, जरदारी और नवाज शरीफ जैसे, इसके बजाय एक बाहोश हुक्मरान है जो आज के दौर को समझता है और आज की दुनिया जिसकी बात मानती है। मौलवियों का क्या है, उलमासू का दौर है ये। साफ हदीस में फरमाया ऐसा दौर आएगा कि आसमान तहता अदीम समा, आसमान की चमड़ी के नीचे सबसे शर्रुन्नास बदतरीन लोग ये मौलवी होंगे, उलमा होंगे। फितना उनमें ही पैदा होगा, उन्हीं की तरफ लौटेगा। और वो दौर हम देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में भी हम देखें तो 98% उलमाए-सू हैं, चाहे किसी मसलक के हों। हाँ, वो सारे ये इन लोगों के साथ है। फजलुर रहमान जैसा आदमी, मौलाना फजलुर रहमान, हमारे एक दोस्त कहते हैं ये 40 चोर जो लूट रहे थे मुल्क को, इनका अली बाबा है ये। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि 10 साल पहले अगर ये इस पर आता है इसराइल, तो सूरत हाल अलग थी। अब तैयब अर्दगान ने पूरे आलम इस्लाम के रहनुमा से रब्ता किया, यहां तक कि आपने देखा होगा, अभी कल की बात है, इंडोनेशिया में लाखों मुसलमान जिहाद के जज्बे से हुए कि हमें भेज दो फलस्तीन, हम इनसे वो मुकाबला कर। लाखों मुसलमान, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क, आपने देखा हो, उर्दून कभी इसराइल के सामने उफ नहीं कर सका था 70 साल में। लाखों आदमी आज जो है वो वहां से बसों से और कारों से और मोटरसाइकिल से, बाइक से सरहद पर आए, नारे तकबीर और जिहाद के नारे लगाते हुए, और बॉर्डर की सारी रुकावटें दूर करके इसराइल के अंदर दाखिल हो गए हैं उनके पास, मगरबी पट्टी में। ये जज्बा किसने दिया? ये हिमास के शहीदों ने, इन बच्चों ने दिया, मासूम बच्चे जो कत्ल हो रहे हैं। तो 10 साल पहले ना चाइना इतना ताकतवर था कि अमेरिका को चैलेंज करे। आज की बात बता रहा हूं, तैयब अर्दगान ने रूसी सदर पुतिन को कहा कि देखो, इसराइल का सबसे बड़ा तकब्बुर यह है कि अमेरिका हमारे लिए वीटो करने वाला है, अब आपको किरदार अदा करना है। रूस तैयार होगा, उसने ठीक है, अमेरिका के वीटो का मैं मुकाबला करूंगा। और रूस ने बयान दिया बाकायदा, इसराइल के नेतन्याहू को कहा कि खबरदार, अब बहुत कर लिया तुमने कत्लेआम मासूम बच्चों का और औरतों का, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात उसने कही नेतन्याहू ने कि इसका ख्वाब में भी मत सोचना बैतुल मुक़द्दस को गिराने का, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये जो हालात बदले हैं चंद दिनों में, पाकिस्तान ने भी जो शाहीन 3 बनाया 9 मिनट में पूरे इसराइल को उड़ा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयब अर्दगान ने जो पूरी दुनिया में जो राब्ते किए और जो ईमान और जज्बा जिहाद मुंतकिल किया, वस्त एशिया के रियासतों को जिंदा किया, आज वो भी तैयार हैं। पहले भी अरबों ने बैतुल मुक़द्दस खोया था और एक गैर अरब यानी सलाहुद्दीन जो कुर्द थे उन्होंने हासिल किया। अब फिर अरबों ने अपनी नालायकी, अय्याशी और हरामकारी की वजह से खोया, और अब फिर हुजूर की हदीस के मुताबिक खुरासान वाले यानी कि वस्त एशिया और से लेकर अफगानिस्तान तक ये उसे हासिल करेंगे। तो मार्च कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह
इस वक्त में जो सूरत हाल है उम्मीद अफजा है मेरे नजदीक। मायूसी की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमास कहता है कि हम तो कामयाब हो गए, इसलिए इसराइल दोनों बात में नाकाम हुआ। शेख जर्राह का इलाका खाली कराने में भी, ये बैतुल मुक़द्दस से मिला हुआ इलाका है। और इस खबीस ने चंद महीने पहले कानून बनाया था 48 से पहले जिन यहूदियों के 2-4 यहूदियों के मकानात थे तो वो वापस ले लें और हम दिलाएंगे, हमारी फौज दिलाएगी। तो पूरा इसराइल तो अरबों के मकान पर है, पूरा इसराइल एक तरफा कानून, सिर्फ इसराइल के फायदे, जो जिन अरबों पर तुमने कब्जा किया उसके लिए कोई कानून नहीं। तो दुनिया में हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान की आदम अलैहिस्सलाम ज़माने से लड़ाई रही है। हिजबुल्लाह यानी हर नबी के मानने वाले, और हिजबुल शैतान नबी के मुखालिफिन। आज भी तिकोन है हिजबुल शैतान का, एक तरफ ये इसराइल है और इस जाम में था कि हमारे कोई ये समझता था कि हम कोई परिंदा पर नहीं मार सकता हमारी इजाजत के बगैर, कोई बाल वांका नहीं कर सकता कोई हमें, और ये इस हालत में था एक अरसे थे। लेकिन सारा जाम तोड़ दिया इन मुजाहिदीन ने, इन बच्चों ने और बच्चियों ने। वो समझ रहा था कि कोई हमसे बात करने की पोजीशन में नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र, तो एक इसराइल है, दूसरा ये जिन्होंने पोप के खिलाफ यहूदियों ने जिन बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के हुक्मरानों को, उसके बाद अमेरिका को खड़े किया। ये जो एंग्लो सेक्शन वाइट प्रोटेस्ट जो इनके जेब में इनके फलसफे पर है, ये जो फख्र से अपने आप को सेहूनी इसराइल के गुलाम मसीही कहते हैं ये। और तीसरा है कि बनी इसराइल की जो 10-12 भेड़ें थी, 12 कबीले थे, तो उनके 10 गुमशुदा 10 पूरे 12 में से 10 कबीले जो आर्य बनकर हिंदुस्तान में आए और आकर इन्होंने एक नया धर्म शुरू कर दिया। इन बदमाशों ने इन्होंने ये किया कि हजारों दास्तानें, वो तौरात की कहानियां उसी से मिलती जुलती कहानियां लिख मारी और उसको इन्होंने अपना ब्राह्मणों ने अपना मजहबी लिटरेचर बना दिया। और उनकी हर लड़ाई में एक तरफ देवता है और एक तरफ शैतान है, जिसको राक्षस भी कहते हैं, मलिश भी कहते हैं, चंडाल भी कहते हैं। ये बाहर से आने वाले आर्या ये तो हैं देवता, और वहां के मूलवासी असल बाशिंदे वो हैं चंडाल और शैतान और राक्षस, सारे बुरे नाम उनके। तो ये सारे इस किस्म के लोग जमा हो गए आरएसएस में। हमारे एक दोस्त कहते हैं आरएसएस का हर आदमी हरामी है, और जो उनको चला रहे हैं मोहन भागवत जैसे लोग और योगी मोदी जैसे लोग और नड्डा फड्डा जैसे हरामी, ये महाहरामी है ये। और आज भी जिस तरह इन्होंने हजारों करोड़ रुपए बाबरी मस्जिद में राम मंदिर के नाम पर खा गए ये सारे मनुवादी, इस तरह अब इन्होंने इसराइल के नाम पर चंदा शुरू कर दिया वहां पर भारत में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये तिक्यून है शैतानियत का, ये मनुवादी और ये प्रोटेस्ट अमेरिका के सेहूनी मसीही और खुद इसराइल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 10 साल पहले मुमकिन नहीं था, 10 साल पहले चाइना भी इस काबिल नहीं था कि अमेरिका को चैलेंज करे और टक्कर दे। आज चाइना, आज तो यहाँ की थिंक टैंक कह रही है, अमेरिका के कह रहे हैं कि 1928 तक हर चीज में चाइना गालिब आ जाएगा अमेरिका पर, इकोनॉमिक तौर पर भी, अस्करी तौर पर भी, हर चीज में। तो अब जो सूरत हाल आई है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है मौलाना अकरम नदवी जो हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, दोस्त हैं, एक मरतबा बात हो रही थी इस मसले पर, बहुत साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये इसराइल तो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, सारी चूते चाटर अमेरिका यूरोप सब इसराइल के। तो उन्होंने ऐसी मजबूत दलील दी कि जिसको कोई आलिम इनकार नहीं कर सकता। उनका देखिए जब हजरत मेहदी आएंगे, हदीस में आता है, तो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आते ही वो तो जिहाद के लिए आएंगे, बैत जिहाद पर होगी और बैत होते ही निकल पड़ेंगे कहाँ, यूरोप को फतह करने के लिए। अगर उस वक्त में इसराइल मौजूद होता तो हजरत मेहदी को कहाँ जाना चाहिए था, इसराइल, ना कि यूरोप।
तो मालूम है उस पर इसराइल नहीं होगा।